जैसे मान लीजिए 4 गो ऑप्शन है ना, तो ज्यादातर में क्या होगा, या तो बड़ा वाला रहेगा या तो बच्चों ने पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन पैसे रख के वो लालच देना चाहते हैं कि शायद टीचर उन्हें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल इंफ्रास्ट्रक्चर सुनील में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक भी सेकंड वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं। दोस्तों, एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे गधा भी पास कर जाएगा। आप भी ऑब्जेक्टिव में, जी हाँ, आप भी ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 सही कर सकते हैं। कैसे? बस आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है दोस्तों। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम पहले यह भी जानेंगे कि OMR कैसे भरे, OMR को अच्छी तरह से कैसे भरे। दोस्तों, कुछ हम क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन में आपको भर के भी दिखाएंगे कि OMR को हम लोग कैसे भरते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, एक भी सेकंड वीडियो को स्किप मत कीजिए। ऐसा आज एक ट्रिक बताएंगे और लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे, ये नहीं फेकम फेंका नहीं, लाइव प्रूफ के साथ आपको ऐसा एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप भी ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 सही कर सकते हैं। दोस्तों, कैसे, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले देखिए कि हम OMR कैसे भरेंगे। OMR सबसे पहले हम कैसे भरेंगे। दोस्तों, हमारे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में पढ़ते हैं। देखिए OMR कैसे भरना है, इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत OMR को बहुत ही अच्छा तरह से भरना है। दोस्तों, कुछ भी गलत नहीं भरना है। तो सबसे पहले आप ये गौर कीजिएगा दोस्तों कि देखिए रॉन्ग मेथड क्या है। आप OMR को ऐसे कर देते हैं, ये गलत मेथड है। आप आधा ही भर के छोड़ देते हैं OMR को, यह भी देखिए गलत मेथड है। सही मेथड क्या है ये समझिए। सही मेथड, जैसे आप सही मार दिया ऐसे, ये भी गलत है। सही मेथड क्या है, करेक्ट मेथड क्या है कि आपको पूरा पूरा भरना है। दोस्तों, पूरा पूरा भरना है, जरा भी नहीं आपको छोड़ना है। ठीक है, देखिए जैसे एक हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, बनाना सीखिए आप कि कैसे इसको हल करेंगे। कोई एक क्वेश्चन लेंगे, जैसे देखिए कि एक क्वेश्चन है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाता है उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए है। तो देखिए यहाँ पे कैसे इसको भरेंगे, लाइव देखिए आपकी कैसे भरना है, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम पढ़ लिए और पहला नंबर का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए उत्तल है। तो इसमें पहला के सामने ऑप्शन नंबर ए को आराम आराम से दोस्तों इसे घस देना है बढ़िया से। जरा भी लापरवाही नहीं करना है, नहीं तो हो सकता है कि आपको नंबर भी ना मिले। ये है दोस्तों राइट मेथड, ऐसे घसना है, कोई दिक्कत। देखिए जैसे और कोई एक प्रश्न पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए 9वां नंबर प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। 9वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है, 9वां नंबर प्रश्न पढ़िए। तो 9वां नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी ऋणात्मक, कभी धनात्मक और शून्य। तो 9वां नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। तो 9 में आइए, ऑप्शन बी को घसिए, ऑप्शन नंबर डी को घसिए। ऐसे करके OMR को भरना है दोस्तों, ठीक है। और वहां पे आपका OMR कुछ अलग रहेगा नाम भरने का। जैसे अब जैसे देखिए नाम कैसे भरते हैं, मान लीजिए कि मेरा नाम सुनील है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सुनील भरेंगे, SUNIL, और फिर कुमार भरेंगे, सब कैपिटल अक्षर में भरना है। अब इस लाइन में खोजिए कि S कहाँ पे है। तो S जहां पे भी आपको दिखो तो उसमें S को भर दीजिए, ठीक है। ऐसे OMR आपको भरना है। फिर इस लाइन में आप क्या लिखे हैं, U लिखे हैं, तो U ढूंढिए, U कहाँ पे है, U यहाँ पे है, तो U को भर देना है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपको OMR को दोस्तों फिलअप करना है, ठीक है। और क्वेश्चन भी बता दिया आपको कैसे भरना है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों कि तुक्का कैसे लगाए। तुक्का कैसे लगाए, पहले देखिए जो ब्रह्मास्त्र है उसे हम आपको लास्ट में बताएंगे। वैसे यह सब भी आपके लिए काम का है, आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी क्या है कि जैसे यदि हम मैथ्स का एग्जाम देंगे या मैथिली का देंगे, या आप मैथ हो गया, मैथिली हो गया, जैसे मान लीजिए कि साइंस का, तो साइंस में 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो एवरेज जो है 80 में आप भाग दीजिए 4 से, क्योंकि 4 ऑप्शन रहता है ABCD, यानी कि एक ऑप्शन का हो गया आपका 20, ठीक है। लगभग एक ऑप्शन 20 को रहता है दोस्तों, लगभग एक ऑप्शन 20 को रहेगा। तो आप क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए कि 80 में से तो 40 ही आपको बनाना है। तो आप जो क्वेश्चन बनाए, तो आप वहां पे देखिएगा कि आप A कितना में मारे हैं, B कितना है मारे। पहला नंबर ये जानिए आप कि आप A कितना है मारे हैं, B कितना है मारे हैं, C कितना है मारे हैं। तो इससे आपको अंदाजा लग जाए कि जैसे मान लीजिए आप A में मार दिए हैं ज्यादा में, A में आप 15 गो में मार दिए हैं, तो A में 5 गो होगा लगभग लगभग A वाला। अब जैसे आप D नहीं मारे हैं, तो क्या चांस बनता है कि हो सकता है कि ज्यादा आंसर D हो। तो जिस जिस पे डाउट हो D में कि ये वाला हो सकता है D नंबर, तो उसमें आप D को मार दीजिए। एक तो ये ट्रिक है आपका मारने का। अभी अंत तक बने रहिए, आप लास्ट में ब्रह्मास्त्र आपको बताने वाले हैं। दूसरा नंबर क्या है ये आप समझिए। दूसरा नंबर क्या करना है, आप 1 से 80 तक क्वेश्चन को पढ़ लिए, 1 से लेकर 80 नंबर तक क्वेश्चन को पढ़ लिए, आपका 30 गो बन गया, ठीक है। 30 गो करेक्ट बन गया। अब 10 गो बाकी है, तो उसमें भी आप देखिए कि ज्यादा आप किस में टिक मारे हैं, A में मारे हैं, B में मारे हैं, C में। तो A B में ज्यादा मार लिया, मान लीजिए कि C में कम में टिक लगा है दोस्तों। C में यदि कम में टिक लगा है तो आप क्या कीजिएगा ये समझिए आप। जैसे देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है,
यहाँ पे जो क्वेश्चन है, तो हम इसमें जो तुक्का मारेंगे ना दोस्तों, तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 20 से 25 तक है, गौर कीजिएगा 20 से 25 तक, यहाँ तक में 5 गो प्रश्न है, ठीक है। अब यदि आप इसमें किसी में ए मार देते हैं, किसी में बी मार देते हैं, किसी में डी मार देते हैं, फिर किसी में ए मार देते हैं, तो हो सकता है कि आपका एक भी सही ना हो, आपका एक भी सही ना हो। तो आपको क्या करना चाहिए कि जब जैसे मान लीजिए कि मारिए तो 4 गो 5 गो का लगातार मारिए, जैसे 20 से 25 तक का मारिए, तो सब में ए मार दीजिए, टोटल में ए भर दीजिए, पांचों में ए भर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा आपका कि हो सकता है कि आपका 3 गो भी सही हो जाए, हो सकता है कि आपका 2 गो भी सही हो जाए, और नहीं होगा तो कम से कम 1 गो तो होगा, इसका गारंटी है। तो इससे ये होगा कि आपका कंफर्म है कि सही होगा। लेकिन आप जो अलग अलग टिक मारते हैं ना, तो वहां पे नहीं भी सही होने का चांसेस है। हो सकता है कि चारों में मारे आप, चारों गलत हो गया, 10 में मारे आप, 10 में गलत हो गए, तो उस स्थिति में आप क्या हो जाइएगा, फेल हो जाइएगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि लगातार मारना है, जैसे 20 से 25 तक मारे तो सब में ए मारना है, जैसे 30 से 35 तक मारेंगे तो सब में डी ए मारना है। कब, जब कम रहे, जैसे 30 को बना 10 को बनाना बाकी है इसमें। अब एक ट्रिक के बारे में बात करने वाले दोस्तों, जो ब्रह्मास्त्र ट्रिक है, ब्रह्मास्त्र है, एकदम लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखा रहे हैं कि देखिए वह ट्रिक कैसे काम करता है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, याद क्या रखिएगा यह समझिए आप। देखिए नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है आपका, ईस्वी वाला हो गया 1989 रहता है ऑप्शन में, 1987 रहता है, या न्यूमेरल वाला जो क्वेश्चन हो गया, जैसे 2 रहे, 6 रहे, 4 रहे, 3 रहे, 5 रहे, न्यूमेरल वाला क्वेश्चन, नंबर वाला, और ईस्वी वाला क्वेश्चन। इसमें देखिए एक बात कॉमन होता है, ज्यादातर क्वेश्चन में 80% क्वेश्चन में, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100%, लेकिन 80% क्वेश्चन में बेवकूफ नहीं ना बनाएंगे आपको, बेवकूफ आपके साथ कुछ गलत ना हो। लेकिन देखिए यह भी उसी के लिए है जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, जिससे कंफ्यूजन आता है। तो 80% क्वेश्चन में क्या होता है ये आप समझिए। 80% क्वेश्चन में या तो आपका जो है ना आंसर बड़ा वाला ऑप्शन रहेगा, या तो छोटा वाला रहेगा। जैसे मान लीजिए 4 गो ऑप्शन है ना, तो ज्यादातर में क्या होगा, या तो बड़ा वाला रहेगा या तो छोटा वाला रहेगा। तो यहाँ पे आपका 2 गो क्लियर हो जाता है कि ये दोनों नहीं होगा, चाहे बड़ के होगा चाहे छोट के होगा। 80% क्वेश्चन में हम 80% कर रहे हैं, 100 नहीं कर रहे हैं, ये आप याद रखिएगा। तो आपको भी ध्यान देना है कि कौन आपका कंफ्यूजन। जैसे देखिए एक हम प्रश्न लेते हैं, लाइव देखिए आप, एक हम प्रश्न लेते हैं और यहीं पे आपको उत्तर दिखाएंगे कि उत्तर क्या है इसका, ठीक है। चलिए एक हम प्रश्न लेते हैं, प्रश्न देखिए। जैसे देखिए कि एक प्रश्न है हमारा, प्रश्न कोई लेते हैं, जैसे 8वां नंबर हम क्वेश्चन ले लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन का देखिए क्या है कि 8वां नंबर क्वेश्चन है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या है। एथेन का आणविक सूत्र है, एथेन का आणविक सूत्र है C2H6, इसमें कह रहा है सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितना है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाता है आपका 7। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए, यह 7 जो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन कितना है, 11 है, 10 है, 9 है और 7 है। बताइए यह 7 सबसे छोटा संख्या है कि नहीं है। तो यही ना आपको बोले हैं कि न्यूमेरल वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें या तो आंसर आपका सबसे बड़ा वाला होगा, या तो आंसर आपको सबसे छोटा वाला होगा। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया ना कि यह नहीं होगा, यह नहीं होगा। इसी दोनों में आपका डाउट रह गया। अब मान लीजिए कि इसमें आपको डाउट था, तो क्लियर हो जाएगा ना कि यही होगा आंसर। तो ये एक ट्रिक है दोस्तों। देखिए कई क्वेश्चन पे हम इसे अप्लाई किए हैं दोस्तों, 80% क्वेश्चन पे देखिए सही आ रहा है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर प्रश्न है आपका। 5वां नंबर प्रश्न क्या है, ये देखिए 5वां नंबर प्रश्न है कि किस पीएच मान वाला विलयन, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक प्राबल्य होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में 4 है। तो कौन होना चाहिए, या तो सबसे बड़का या तो सबसे छोटा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर है। देखिए सबसे छोटा वाला है कि नहीं है, सबसे छोटा वाला है कि नहीं है। तो आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। और भी क्वेश्चन देखिए आप, बहुत सारा क्वेश्चन है, हम चेक किए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन पर यह ट्रिक जो है ना दोस्तों सटीक बैठ रहा है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिस पर यह ट्रिक सटीक बैठता है। देखिए एक और क्वेश्चन ले लिए हैं, जैसे देखिए क्या है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। तो बताइए आवर्त सारणी में आवर्तों का संख्या कितना होता है, आवर्त सारणी में आवर्तों का संख्या कितना होता है। देखिए ऑप्शन ए है 7, 9, 8, 10। अब इसमें एक वो चीज क्लियर हो गया कि या तो 10 होगा या तो 7 होगा, यह दोनों नहीं होगा। यह दोनों में ना डाउट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। तो इस तरह से आप दोस्तों टिक कर सकते हैं। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन चाहे तो देख सकते हैं। देखिए और क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। अब देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है, लाइव देखिए आप, यहाँ पे तो उत्तर लिखा हुआ है ए। अब देखिए यहाँ पे 15 मार्च 1950 है ना। अब 15 सितंबर 1950 है, 15 अक्टूबर 1951 है। तो सबसे पहले कौन है इसमें, आप देखिए
सबसे छोटा में सबसे पहले कौन है? 15 मार्च 1950 होगा, क्योंकि सितंबर तो उसका बाद वाला है, तो सबसे छोटा ई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए एक और क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था उसका कार्यकाल क्या था? तो देखिए सबसे छोटा कौन है? 51 से 56, 51, यहाँ पे 52 है, यहाँ पे 53 है, यहाँ पे 54 है, छोटा कौन है? 51, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आप और भी प्रश्न ले सकते हैं। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन पे देखिए सटीक आ रहा है। देखिए नंबर सन 2005-6 ईस्वी में झारखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? क्या होगा? या तो सबसे ज्यादा या तो सबसे कम। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर 19,066। देखिए तीनों से कम है कि नहीं है ना? ये तीनों से कम, तो 19,066 हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों गजब का ट्रिक है, यह ट्रिक आप जरूर एग्जाम में लागू कीजिएगा, कहीं पे कंफ्यूजन हो तो, ठीक है। फिर देखिए 2005-6 ईस्वी में बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो ऑप्शन नंबर ए है 7,000, 7,500, 7,775, 7,875। तो देखिए सबसे बड़का कौन है? 7,875, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए एक क्वेश्चन है कि 2005 ईस्वी के विश्व विकास रिपोर्ट में भारत का राष्ट्रीय आय था, तो बताइए। आप देखिए यहाँ पे आप क्या सोचिएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है 720, तो 720 यहाँ पे भी है, 720 यहाँ पे है, लेकिन डॉलर बड़का की रुपया? डॉलर ना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। तो यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारे, यह ट्रिक जो है दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पर लागू होता है, यह ट्रिक भी आप लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए।